हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स, कैसे हैं आप? अब तक सिखाए हुए डिसिप्लिन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ग्रेट। तो फिर जल्द ही आने वाले मेमोरी चैंपियनशिप में पक्का पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, तो फिर पिछले वीडियो में मैंने स्पीड कार्ड्स इस डिसिप्लिन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था। अगर आप सीधे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक भी दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में प्लेइंग कार्ड्स कैसे याद रखने हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि चैंपियनशिप में 52 कार्ड्स का डेक आपको शफल करके मिलने वाला है और ये शफल डेक आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है। ओ, ये तो काफी कठिन टास्क लग रहा है। कैसे रखेंगे आप इन 52 शफल्ड कार्ड्स को याद? सच कहूं, जितना आप मन में सोच रहे हैं उतना इन शफल कार्ड्स को सीक्वेंस में याद रखना मुश्किल नहीं है। मैं जो मेथड आपको सिखाने जा रही हूँ वो अगर आप ठीक से अप्लाई करते हैं तो न केवल आप इन कार्ड्स को क्रम से याद कर पाएंगे, बल्कि इस डिसिप्लिन को भी आपको खेलने में बड़ा मजा आएगा। तो फिर करेंगे शुरुआत। शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि नंबर्स को याद रखने थे तब हमने क्या किया था? नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स में या फिर अर्थपूर्ण इमेजेस में कन्वर्ट किया था, करेक्ट? वैसे ही अभी हमें प्लेइंग कार्ड्स याद रखने हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स को भी हम मीनिंगफुल इमेजेस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सो दैट विजुअलाइज करके एसोसिएट करना आसान हो जाएगा। और इसके लिए हम एक बार फिर म्यूजिकल विंडोज टेक्निक का उपयोग करने जा रहे हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम ताश के पत्तों को याद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। ताश के एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं और ये 52 कार्ड्स 4 सूट्स से बनते हैं और वो सूट्स के नाम है स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड। प्रत्येक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं और उन 13 कार्ड्स में से पहले 10 कार्ड्स को नंबर कार्ड्स कहते हैं और बाकी 3 कार्ड्स को फेस कार्ड्स कहा जाता है। फेस कार्ड्स में पहला कार्ड होता है जे, मतलब जैक या गुलाम। दूसरा कार्ड क्यू, मतलब क्वीन या बेगम या फिर रानी। और तीसरा कार्ड के, मतलब किंग या फिर बादशाह या फिर राजा। अब हमें म्यूजिकल विंडोज का इस्तेमाल करके हर कार्ड को मीनिंगफुल इमेजेस में कन्वर्ट करना है। कैसे? ठीक से सुनिए। ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट के शुरुआत में सूट्स का पहला लेटर लेना है और आखिर में जिस नंबर का पत्ता है उस नंबर को अलॉट किया हुआ म्यूजिकल विंडोज का लेटर लेना है और फिर दोनों लेटर्स के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर कोई भी एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेड का इक्का। यहाँ स्पेड के स्पेलिंग की शुरुआत एस से होती है, इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट का पहला लेटर होगा एस। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट का पहला लेटर होगा एस और इक्का मतलब नंबर 1, और आपको तो पता ही है कि एक मतलब म्यूजिकल विंडोज में एस सी के क्यू। तो फिर एस सी के क्यू में से कोई भी एक लेटर लेके हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं और पहले एग्जाम्पल में सी लिया है और दूसरे एग्जाम्पल में एस लिया है। तो अभी नो वैल्यू साउंड्स डालकर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि सॉस या फिर सी सॉ। आ रही है बात समझ में? स्पेड का एस शुरुआत में लेना है और नंबर कार्ड्स में जो नंबर है वो बाद में लेना है। वो नंबर को म्यूजिकल विंडोज में जो लेटर अलॉट हुआ है वो आपको लेना है और दोनों लेटर्स में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ दोनों एस में या फिर दो एस और सी में नो वैल्यू साउंड्स डालकर शशि भी ले सकते थे, लेकिन नंबर कार्ड्स के लिए हम कहीं भी कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं अलॉट करने वाले हैं, क्योंकि फेस कार्ड के लिए हम व्यक्ति का नाम लेने वाले हैं। मतलब नंबर कार्ड के लिए हम ऑब्जेक्ट लेंगे और फेस कार्ड के लिए व्यक्ति का नाम।
सो दैट मेमोराइज करते वक्त या फिर रिकॉल करते वक्त नंबर कार्ड्स और फेस कार्ड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आए, इसलिए ये सिंपल सा रूल सेट किया है। ओके, नंबर कार्ड्स के लिए ऑब्जेक्ट और फेस कार्ड के लिए व्यक्ति का नाम। नेक्स्ट लेते हैं स्पेड की दुक्की। यहाँ फिर से एक बार कार्ड स्पेड का है इसलिए एस, और म्यूजिकल विंडोज में दो मतलब आर, तो फिर एस और आर में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिया है सिर और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है सारी। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट लेते हैं स्पेड की तिक्की। स्पेड का एस, तीन मतलब म्यूजिकल विंडोज में जी जे जेड, तो यहाँ पे मैंने जी लिया है, दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है साग। साग झाड़ का नाम है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है स्पेड की चौकी। स्पेड मतलब एस, फोर मतलब म्यूजिकल विंडोज में एम, दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है सिम। स्पेड की पंजी। स्पेड मतलब एस, पांच मतलब पी, पी और एफ है, पांच मतलब पी और एफ है, मैंने यहाँ पे पी लिया है, दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है सोप। स्पेड की छक्की। एस और डी के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है सीड। नेक्स्ट है स्पेड की सत्ती। स्पेड मतलब एस, सात मतलब म्यूजिकल विंडोज में एन, दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है सन। नेक्स्ट है स्पेड की अट्टी। स्पेड का एस, आठ का बी, म्यूजिकल विंडोज में नंबर आठ मतलब बी वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे मैंने बी लिया है और दोनों वैल्यू साउंड्स के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है सेब। स्पेड का नहला। तो स्पेड मतलब एस, नौ मतलब म्यूजिकल विंडोज में टी, दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है सूट। स्पेड का दहला। तो यहाँ पे 10 मतलब हम लोग जीरो कंसिडर करने वाले हैं, तो जीरो का एल, स्पेड का एस, दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनेगा सील। ओके, तो इस तरह से स्पेड के 10 नंबर कार्ड्स के लिए 10 ऑब्जेक्ट हम लोग ने रेडी किए। इसी तरह से हम आगे जाके हार्ट के लिए, डायमंड के लिए और क्लब के नंबर कार्ड्स के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको रेडीमेड ऑब्जेक्ट दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप अपने खुद के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मेरे ऑब्जेक्ट आप एज अ एग्जाम्पल करके कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हार्ट का इक्का। हार्ट के इक्के के लिए हार्ट का एच और वन के लिए म्यूजिकल विंडोज में एस सी के क्यू, तो दोनों वैल्यू साउंड्स में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है हाउस। हार्ट की दुक्की के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हार। हार्ट की टिक्की के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हॉग, हॉग यानी कि सुअर। हार्ट के चौकी के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हैम, हैमबर्गर लिया है। हार्ट के पंजी के लिए ऑब्जेक्ट लिया है एचपी, एचपी का पेट्रोल पंप। हार्ट के छक्की के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हुडी, जैकेट जिसके ऊपर कैप रहती है उसको हुडी बोलते हैं। हार्ट के सत्ती के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हेन। हार्ट के अट्ठी के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हायु। हार्ट के नहले के लिए ऑब्जेक्ट लिया है हाथी। हार्ट का दहला, तो हार्ट के दहला के लिए हार्ट का एच, दहले के लिए जीरो, जीरो मतलब एल, सो एच और एल के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट लिया है होली। हार्ट के 10 नंबर कार्ड्स के लिए 10 ऑब्जेक्ट अभी हमारे रेडी हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्लब के इक्के के लिए ऑब्जेक्ट लिया है केस। यहाँ कार्ड क्लब का है इसलिए क से उच्चारण होने वाला ऑब्जेक्ट लेना है। भले ही क्लब के शुरुआत में सी है, फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट क से उच्चारण होने वाला होना चाहिए। फिर उसका स्पेलिंग सी से शुरू होने दो या फिर के से। यहाँ पे मैंने क्लब के इक्के के लिए ऑब्जेक्ट लिया है केस। आप केक ले सकते हैं, आप कोक भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लब की दुक्की के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कार। क्लब के तिक्की के लिए ऑब्जेक्ट लिया है केज। क्लब के चौकी के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कैम, कैम यानी कि कैमरा। क्लब के पंजी के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कप। क्लब के छक्की के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कीड़ा। तो आप यहाँ पे इंग्लिश वर्ड ले सकते हैं, आप हिंदी वर्ड ले सकते हैं।
लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, बस आपको वैल्यू साउंड नो वैल्यू साउंड में वो ऑब्जेक्ट का नाम बिठाना है। ओके। क्लब के सत्ती के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कोन, आइसक्रीम कोन। क्लब के अट्ठी के लिए ऑब्जेक्ट लिया है क्यूब। क्लब के नहला के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कैट। और क्लब के दहला के लिए ऑब्जेक्ट लिया है कोल। ठीक है। तो यहाँ पे क्लब के 10 नंबर कार्ड्स के लिए 10 ऑब्जेक्ट हम लोग ने रेडी किए। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट सी से ही शुरू होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ क्लब की छक्की जो है उसके लिए हम लोग ने कीड़ा लिया है जिसका स्पेलिंग के से स्टार्ट हो रहा है। ओके। आगे बढ़ते हैं डायमंड की तरफ। डायमंड के इक्के के लिए ऑब्जेक्ट लिया है डोसा। डायमंड का डी वन के लिए एस सी के क्यू में से एस चुना है और डोसा ऑब्जेक्ट बनाया है। डायमंड की दुक्की के लिए डोर। डायमंड के तिक्की के लिए डॉग। डायमंड के चौकी के लिए डैम। डायमंड के पंजी के लिए डफ। डायमंड के छक्की के लिए दूध। डायमंड के सत्ती के लिए डेन, डेन यानी के गुफा। डायमंड के अट्ठी के लिए डब्बा, टिफिन बॉक्स। डायमंड के नहला के लिए डेट, डेट यानी के खजूर। डायमंड के दहला के लिए फिर से एक बार डायमंड का डी, दहला में हम दहला के लिए हम लोग ने जीरो कंसिडर किया है, तो जीरो यानी के एल, तो डी और एल में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट लिया है डॉल। तो यहाँ पे डॉल में डबल एल है, तो इसके लिए डबल जीरो का कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डॉल ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग डॉल बोलते हैं। तो सुनाई हमें एक ही एल दे रहा है, तो हमें एक ही एल कंसिडर करना है, क्योंकि म्यूजिकल विंडोज में जो आपको सुनाई देता है, जो साउंड सुनाई देता है, वही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ड और ल ये दो वैल्यू साउंड हमें सुनाई देते हैं, इसके लिए एक ही एल यहाँ पे कंसिडर करना है। ओके। तो इस तरह से डायमंड के 10 नंबर कार्ड्स के लिए 10 ऑब्जेक्ट हम लोग ने रेडी किए। तो इस तरह से 52 में से 40 नंबर कार्ड्स हमारे रेडी हो गए। अब बचे फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मेमोराइज करने के लिए हम हर फेस कार्ड के लिए हमारे पहचान के एक व्यक्ति अलॉट करने वाले हैं। हर सूट्स के फेस कार्ड्स में 2 मेल कार्ड्स है और एक फीमेल कार्ड है। इसलिए फीमेल कार्ड के लिए मतलब क्वीन के लिए आप अपने पहचान की कोई भी महिला ले सकते हैं, फिर वो आपकी खास दोस्त हो या फिर पसंदीदा एक्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट के क्वीन के लिए एच से नाम शुरू होने वाली कोई भी महिला या एक्ट्रेस आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने हेमा मालिनी लिया है। स्पेड के क्वीन के लिए एस से नाम शुरू होने वाली मैंने एक्ट्रेस ली है सुष्मिता, या फिर आप सोनाली कुलकर्णी को ले सकते हैं, सोनाली या फिर सुष्मिता, या फिर सोनम कपूर है, तो कोई भी एक्ट्रेस आप ले लीजिए। डायमंड के क्वीन के लिए मैंने यहाँ पे दीपिका पडुकोन को लिया है। दीपिका पडुकोन डी से नाम शुरू होता है। और क्लब के क्वीन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कतरीना। आप काजोल को ले सकते हैं, आप करीना को भी ले सकते हैं। अब बचे हैं सिर्फ मेल कार्ड्स। हर सूट में दो दो मेल कार्ड्स होते हैं। दोनों मेल फेस कार्ड्स के लिए दो पहचान के पुरुष ले लिए जाए तो रिकॉल के समय दोनों में से कौन सा पुरुष जैक के लिए लिया और कौन सा पुरुष किंग के लिए लिया था, इस बात पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए चारों सूट्स के जैक के लिए हम क्रिकेटर्स को अलॉट करने वाले हैं, और चारों किंग्स के लिए हम किसी किंग को या फिर एक्टर को अलॉट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेड के जैक के लिए मैंने लिया है सचिन को। अगर ऐसे नाम शुरू होने वाला कोई और क्रिकेटर आपका फेवरेट है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। डायमंड के जैक के लिए मैंने लिया है धोनी। क्लब के जैक के लिए मैंने कोहली को लिया है, आप कपिल जी को भी ले सकते हैं। और हार्ट के जैक के लिए मैंने लिया है हरभजन को। ओके। तो इस तरह से चारों सूट्स के जैक के लिए हम लोग ने क्रिकेटर्स को अलॉट कर दिया। वैसे ही स्पेड के किंग के लिए मैंने यहाँ पे शिवाजी महाराज को लिया है। अब चाहिए तो शाहरुख खान को भी ले सकते हैं। डायमंड के किंग के लिए मैंने यहाँ पे डोरेमोन को लिया है। अब चाहिए तो एक्टर्स यानी कि धर्मेंद्र जी को ले सकते हैं, दारा सिंह को ले सकते हैं, या फिर दुर्योधन को भी ले सकते हैं। ओके। क्लब के किंग के लिए यहाँ पे मैंने कमल हसन को लिया है।
आप कटप्पा को भी ले सकते हैं। हार्ट के किंग के लिए एच से शुरू होने वाले मैंने हनुमान जी को लिया है। आप चाहिए तो हिमेश रेशमिया को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सभी 52 कार्ड्स के लिए 52 ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको रेडीमेड दे दिए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके सारे 52 कार्ड्स आपको मेमोराइज करने हैं। अगर आप इन ऑब्जेक्ट से संतुष्ट है तो यही ऑब्जेक्ट्स लेके आप मेमोराइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मन मर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे। ऑब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए हुए नियमों का पालन करके ही बनाने हैं। जैसे कि हर ऑब्जेक्ट की शुरुआत सूट्स के पहले लेटर से और अंत पत्तों के नंबर्स के लिए अलॉट किए गए म्यूजिकल विंडोज के वैल्यू साउंड से ही होना चाहिए। और दोनों वैल्यू साउंड्स के बीच में या फिर आगे पीछे नो वैल्यू साउंड्स डालकर ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो ही कहीं भी कंफ्यूजन न होके आपका मेमोराइजेशन और रिकॉल स्मूथ हो सकता है। चलिए तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स और व्यक्ति डिकोड करके कार्ड्स कैसे रिकॉल करने हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यू। आपको मालूम ही है कि शुरुआत का वैल्यू साउंड जो है वो सूट बताएगा और आखिर का वैल्यू साउंड कार्ड का नंबर बताएगा। क्यूब को डिकोड करने के बाद हमें पता चलेगा कि क मतलब क्लब और बी मतलब नंबर 8, इसलिए क्यूब का मतलब क्लब की अट्टी। नेक्स्ट एग्जांपल है हेन। हेन को डिकोड करते ही हमें पता चलेगा कि पहला वैल्यू साउंड है एच, एच यानी कि ह, और ह मतलब हार्ट। दूसरा वैल्यू साउंड है एन, एन यानी कि न, और न मतलब 7, इसलिए हेन मतलब हार्ट की सत्ती। नेक्स्ट एग्जांपल है धोनी। धोनी को डिकोड करने से हमें पता चलेगा कि धोनी का डी मतलब डायमंड का कार्ड, और धोनी क्रिकेटर है तो वो होगा जैक, और इसलिए धोनी मतलब डायमंड का जैक। नेक्स्ट एग्जांपल है सोनाली कुलकर्णी। सोनाली को डिकोड करने से हमें पता चलेगा कि सोनाली की शुरुआत एस से हुई है, मतलब ये स्पेड का कार्ड है, और ये एक महिला है, मतलब ये कार्ड है स्पेड के क्वीन का। अगला एग्जांपल है कमल हसन। कमल हसन जी को डिकोड करने से हमें पता चलेगा कि कमल का के मतलब क्लब का कार्ड, और कमल हसन एक्टर है तो वो रहेगा किंग, इसलिए कमल हसन मतलब क्लब का किंग। लास्ट एग्जांपल है डॉल। डॉल को डिकोड करने से हमें पता चलेगा कि डॉल का डी मतलब डायमंड का कार्ड, और एल मतलब जीरो। जीरो मतलब हम कंसिडर करते हैं दहला, तो इसलिए डॉल मतलब डायमंड का दहला। तो इस प्रकार प्लेइंग कार्ड्स को ऑब्जेक्ट कैसे अलॉट करने हैं और उन्हें डिकोड भी कैसे करना है वो हमने डिटेल में सीखा। सभी 52 ऑब्जेक्ट्स इस स्क्रीन पर अभी सीक्वेंस से दिए हुए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें मेमोराइज कर सकते हैं, और यदि आप अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस के रूप में सामने रख सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने कुछ स्थानों पर दो दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिनमें से आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। ओके देन, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाते वक्त कोई भी संदेह है तो वीडियो एक दो बार फिर से देखिए, आपके सारे संदेह आसानी से दूर हो जाएंगे। और फिर भी कोई शंका है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। अगले वीडियो में 52 कार्ड्स के लिए अलॉट किए हुए 52 ऑब्जेक्ट्स मेमोराइज करने के बाद सही समय पर तुरंत याद आने के लिए किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है, शफल किए हुए कार्ड्स कैसे मेमोराइज करने हैं, उसके लिए कौन सी मेथड यूज करनी है, ये सब हमें सीखना है। और इसलिए अगला वीडियो रिलीज होने पर तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा,
और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।